हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का चैप्टर नंबर 4 प्रोटोटाइप मॉडल। आई होप आप सबने वाटरफॉल मॉडल की वीडियो देख ली होगी। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा, वाटरफॉल मॉडल के कई सारे ड्रॉबैक्स थे कि उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी और जो उसमें एरर वगैरह पता चलती थी वो बहुत ही लेट पता चलती थी। इसीलिए एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज़ प्रोटोटाइप मॉडल। सो प्रोटोटाइप मॉडल में प्रोटोटाइप का मतलब होता है सैंपल। क्या होता है? प्रोटोटाइप का मतलब होता है सैंपल। जो प्रोटोटाइप मॉडल है उसमें सिंपल सी चीज़ होती क्या है, देखो उसमें ये होता है कि सबसे पहले सॉफ्टवेयर का एक बहुत ही अर्ली वर्जन बना देते हैं, यानी कि सैंपल बना देते हैं, ठीक है। और उसके बाद उस सैंपल को यूज़र को दिखाया जाता है, उसका फीडबैक लिया जाता है और फिर जो जो रिक्वायरमेंट्स चेंज करनी है, ठीक है, मतलब जो भी कस्टमर का फीडबैक होता है उसके अकॉर्डिंग उस प्रोटोटाइप को चेंज किया जा सकता है, यानी कि उसमें इम्प्रूवमेंट करी जाती है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, इस मॉडल के अंदर एक प्रोटोटाइप जो होता है वो क्या होता है, एंड प्रोडक्ट का हम एक प्रोटोटाइप बनाते हैं सबसे पहले, उसके बाद उसको टेस्ट करते हैं, फिर उसको रिफाइन करते हैं कस्टमर की फीडबैक के अकॉर्डिंग। और ये काम तब तक चलता रहता है जब तक हमें एक एंड प्रोडक्ट ना मिल जाए। सो स्टार्टिंग से समझते हैं क्या है प्रोटोटाइप मॉडल। जो है वो एक कॉन्सेप्ट पे काम करता है, वो ये है कि हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले सैंपल बनाया, ठीक है। अब वो जो सैंपल है, ठीक है, वो जो प्रोटोटाइप है, हम क्या करेंगे, हम उसको कस्टमर को दिखाएंगे, ठीक है। कस्टमर को दिखाने के बाद कस्टमर का हमें फीडबैक मिलेगा, ठीक है। अब कस्टमर का जो फीडबैक मिलेगा हम उसको यूज़ करेंगे प्रोटोटाइप को डेवलप करने के लिए, फिर वो रिफाइन करने के लिए, यानी कि उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए। जब जो प्रोटोटाइप है वो इम्प्रूव हो जाएगा उसके बाद हम उसको टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। हम टेस्टिंग करेंगे, फिर कस्टमर्स को देखेगा, फिर दोबारा से कस्टमर अपना फीडबैक देगा। तो ये जो साइकिल है वो क्या है, वो चलती ही रहेगी जब तक हमें हमारा एंड प्रोडक्ट ना मिल जाए या फिर कस्टमर को एक ऐसा सॉफ्टवेयर ना मिल जाए कि वो सेटिस्फाई हो जाए। तब तक ये साइकिल क्या है, चलती ही रहेगी। हमने सैंपल बनाया, कस्टमर को दिखाया, फिर उसने फीडबैक दिया, फिर हमने उसको में इम्प्रूवमेंट करी, टेस्ट किया, फिर कस्टमर को दिखाया। तो इस तरीके से पूरा का पूरा साइकिल जो है वो चलती रहती है, ठीक है। सो ये जो प्रोसेस है कब तक चलेगा, जब तक जो हमें एक फाइनल वर्किंग मॉडल ना मिल जाए, ठीक है। सो प्रोटोटाइप मॉडल की फेजेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला सेम हमने वाटरफॉल मॉडल में पढ़ा था, वही फेजेस हैं, बस क्या है थोड़ी थोड़ी चेंजेस होते रहेंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो SDLC मॉडल है, और SDLC के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर नंबर 2 में, वो आप वीडियो देखोगे उसमें आपको समझ में आएगा कि बाकी के जितने भी मॉडल हैं सब क्या है, सबके फेजेस सिमिलर हैं, ठीक है। हल्का फुल्का किसी में चेंजेस है, हर किसी में, ठीक है। सबसे पहला रिक्वायरमेंट समझनी है, ठीक है। उसके बाद क्विक डिज़ाइन बनाना है। क्विक डिज़ाइन का सिंपल सा मतलब है, हम क्या बना रहे हैं, हम एक सैंपल बनाएंगे फटाफट से, ठीक है। क्विक डिज़ाइन बनाया, फिर प्रोटोटाइप बना दिया, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, पहले डिज़ाइन ही बनेगा, उसके बाद जाके प्रोटोटाइप बन जाएगा, यानी कोडिंग वगैरह करके फटाफट से एक प्रोटोटाइप, एक सैंपल बन गया। यूज़र इवैल्यूएशन, फिर क्या होगा, फिर कस्टमर का फीडबैक लिया जाएगा। फीडबैक लेने के बाद हम उस प्रोटोटाइप को रिफाइन करेंगे, क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे उस प्रोटोटाइप को। फिर फाइनल सिस्टम डेवलपमेंट होगी। जो फीडबैक हमें मिला है उस फीडबैक को हम अप्लाई करके पूरा का पूरा हमने इम्प्रूव किया, फिर ये साइकिल चलती चली जाएगी और लास्ट में जाके हमें फाइनल सिस्टम मिलेगा, करेक्ट। सो अब इन फेजेस को एक एक करके थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। वैसे तो सारी चीज़ें वही बेसिक हैं, बट फिर भी रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सबसे पहले जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है जो हमें एक प्रोटोटाइप मॉडल बनाने के लिए चाहिए वो हम समझेंगे। देखो यहाँ पे बेसिक क्या है, बेसिक ये है कि सबसे पहले हम कस्टमर से इतना समझ लेंगे कि भैया आप हमें ये बता दो कि मॉडल बनाना है हमें, ठीक है, मतलब सैंपल बनाकर हम आपको दे दें, तो आपको बेसिक सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या देखना है, ठीक है। तो हमने उससे सिर्फ हमने क्या करी, उससे इतनी रिक्वायरमेंट्स जान ली कि जितनी कि हमें एक मॉडल बनाने के लिए चाहिए, एक प्रोटोटाइप मॉडल, ठीक है। अब इस फेज़ में हमने क्या किया, हमने जो बेसिक और मेन रिक्वायरमेंट्स थी, कौन सी रिक्वायरमेंट्स लेते हैं इस फेज़ में, सबसे पहले स्टार्टिंग में हमें वो बेसिक और मेन रिक्वायरमेंट चाहिए जिनसे मिलकर एक क्या है, एक प्रोटोटाइप मॉडल बन जाए, ठीक है। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस हमें
क्या करना है, प्रोटोटाइप मॉडल फटाफट से बनाकर उनको देना है। क्विक डिज़ाइन यानी कि फटाफट से जो भी हमें रिक्वायरमेंट्स मिली हैं, ठीक है, इस स्टेज के अंदर सिस्टम का जो एक बेसिक सा डिज़ाइन है हम वो बनाकर दे देंगे। बेसिक सा डिज़ाइन बनाएंगे। कैसा डिज़ाइन बनाएंगे, बेसिक डिज़ाइन, ना कि एक कंप्लीट डिज़ाइन, ठीक है। अब ये क्या है, अब इससे क्या है, हमें पूरे सिस्टम का एक ओवरव्यू मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि सिस्टम का ओवरव्यू लेने के लिए हम जो डिज़ाइन बनाते हैं हम वो क्या बोलते हैं, HLD, हाई लेवल डिज़ाइन। क्या बोलते हैं, हाई लेवल डिज़ाइन, ठीक है। फिर फटाफट से उसका हमने क्या किया, हमने पहले मेन रिक्वायरमेंट समझ ली, उसके बाद हमने क्विक डिज़ाइन बनाया और फिर हमने एक प्रोटोटाइप फटाफट से बना दिया। प्रोटोटाइप यानी कि एक वर्किंग मॉडल, तुम उसको सैम्पल भी बोल सकते हो, ठीक है। अब ये जो प्रोटोटाइप है कोई फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ये सिर्फ हमने एक सैम्पल बना दिया है ताकि हम यूज़र जो है उसका फीडबैक ले सकें, ठीक है। इससे सिर्फ हमें इतना पता चल जाएगा कि सिस्टम किस तरीके से बिहेव करने वाला है। इससे यूज़र को ये पता चलेगा कि भाई किस तरीके से एक्शन होगा, क्या फ्लो है, ठीक है। पूरा का पूरा उसको चीज़ें समझ में थोड़ी थोड़ी आ जाएंगी, थोड़ी इन द सेंस कि जो मेन चीज़ है उसको क्लियर हो जाएगी। अब कस्टमर का फीडबैक लिया जाएगा, कस्टमर को टेस्ट करेगा, ठीक है, फिर अपना फीडबैक देगा और जो जो उसको चेंजेस चाहिए फिर वो चेंजेस किए जाएंगे, ठीक है। सो फिर प्रोटोटाइप को रिफाइन किया जाएगा, ठीक है। डेवलपर्स क्या करते हैं, डेवलपर्स फिर उसको अपडेट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे यूज़र के फीडबैक के अकॉर्डिंग। अब ये जो प्रोसेस है ना, ये जो 5 स्टेप्स हैं आपके यहाँ से लेके यहाँ तक, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, फिर फटाफट से डिज़ाइन बना दिया, एक उस डिज़ाइन की हेल्प से एक प्रोटोटाइप बनाया, फिर यूज़र का फीडबैक लिया, फिर फीडबैक लेने के बाद हमने प्रोटोटाइप को मॉडिफाई किया, अपडेट किया, फिर कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स देखी। कस्टमर की रिक्वायरमेंट का एनालिसिस का मतलब ये नहीं है, यहाँ पे मतलब ये है कि फिर से हम कस्टमर का फीडबैक लेंगे, फिर से क्विक डिज़ाइन बनाएंगे, फिर प्रोटोटाइप बनाएंगे, फिर फीडबैक लेंगे, फिर अपडेट करेंगे। तो ये साइकिल चलती रहेगी जब तक हमें फाइनल सिस्टम नहीं मिल जाता। जब एक बार एक फाइनल प्रोटोटाइप मिल गया, अप्रूव हो गया, तब हम रियल सिस्टम बनाते हैं इसको एज अ रेफरेंस मान के, करेक्ट। फिर कंप्लीट सिस्टम बनता है, टेस्ट होता है और उसके बाद डिलीवर किया जाता है। क्लियर हो गया। सो प्रोटोटाइप मॉडल का सिंपल सा मतलब है कि स्टार्टिंग में कस्टमर की फटाफट से जो मेन रिक्वायरमेंट हो, मेन और बेसिक रिक्वायरमेंट को जानो, फटाफट से डिज़ाइन बनाओ, एक क्विक डिज़ाइन बना के दो, फिर प्रोटोटाइप बनाओ यानी कि एक मॉडल, एक सैम्पल बनाओ, कस्टमर का फीडबैक लो, फिर उसमें चेंजेस करो, करते चले जाओ जब तक कस्टमर सेटिस्फाई ना हो जाए। आई नो सुनने में थोड़ा ना बोरिंग लग रहा है कि क्या यार बार बार यही करते रहो जब तक कस्टमर सेटिस्फाई ना हो जाए। हम इतना जोर क्यों दे रहे हैं कस्टमर के सेटिस्फैक्शन पे? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सॉफ्टवेयर अगर कस्टमर सेटिस्फाई ही नहीं होगा तो फिर वो क्यों खरीदेगा, क्यों पैसा देगा हमें, ठीक है। इसीलिए हम कस्टमर के सेटिस्फैक्शन पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, करेक्ट। अब हम पढ़ते हैं कितने टाइप के प्रोटोटाइप मॉडल होते हैं। सो ये होते हैं 4 टाइप के। कितने टाइप के? 4 टाइप के प्रोटोटाइप मॉडल होते हैं। सबसे पहला आता है रैपिड थ्रो अवे प्रोटोटाइप। क्या समझ में आ रहा है इस नाम से? ऐसा लग रहा है कोई फटाफट से कुछ फेंक दे रहा है। फिर आता है इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप, कुछ तो बन रहा है। इंक्रीमेंटल, धीरे धीरे बन रहा है। फिर आता है एक्सट्रीम प्रोटोटाइप। दोबारा रिपीट करती हूँ, प्रोटोटाइप मॉडल 4 टाइप के हैं। रैपिड थ्रो अवे प्रोटोटाइप, इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप, इंक्रीमेंटल प्रोटोटाइप, एक्सट्रीम प्रोटोटाइप। नाम सुनने में कितने बड़े बड़े हैं ना, फटाफट समझते हैं इनको कि क्या क्या है, ठीक है, डिटेल में और एकदम सिंपल में। रैपिड थ्रो अवे प्रोटोटाइप कहता है कि क्या कहता है कि फटाफट से जो भी आइडियाज़ हैं, ठीक है, उनको फटाफट से ट्राई करो, यूज़र का फीडबैक ले लो, ठीक है। इनिशियल प्रोटोटाइप बनाओ, फीडबैक लो, इज ऑफन आफ्टर इनिशियल प्रोटोटाइप को फटाफट से प्रोटोटाइप बनाया, फीडबैक लिया और उसको ख़त्म कर दिया, ठीक है। क्लियर? इससे क्या है, इससे हमें जो भी डिज़ाइन है हम उसको क्या है ईजीली फटाफट से बना पाते हैं। सो रैपिड थ्रो अवे प्रोटोटाइप क्या कहता है? रैपिड थ्रो अवे प्रोटोटाइप कहता है कि फटाफट से क्या करो, आइडियाज़ को ट्राई कर लो और यूज़र का फीडबैक ले लो, ठीक है। तो हम जो यहाँ पे प्रोटोटाइप बनाते हैं उसमें फिर चेंजेस करते हैं, फीडबैक लेके ये क्या है चलता चला जाता है, ठीक है। और एट द एंड अगर हम देखें तो यहाँ पे होता है क्या, जो हमने इनिशियल प्रोटोटाइप बनाया ना उसको हम ख़त्म कर देते हैं, उसको हटा देते हैं, ठीक है।
जब हम सारी की सारी चीज़ें समझ जाते हैं, जितने भी डिज़ाइन वगैरह है वो सारी चीज़ समझ जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे फिर अच्छी तरीके से जो है सॉफ्टवेयर बन जाता है। तो रैपिड थ्रोवे प्रोटोटाइप में क्या होता है कि हमें जो डिज़ाइन इश्यूज़ हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आएगी कस्टमर को, क्योंकि कस्टमर का फीडबैक हमें जल्दी मिल जाता है। इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप में क्या होता है, इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप में हम एक प्रोटोटाइप बनाते हैं और उसी को स्टेप बाय स्टेप यूज़र का फीडबैक ले लेकर उसको इम्प्रूव करते हैं। दोनों में डिफरेंस है। रैपिड थ्रो वे में बनाया, यूज़र को दिखाया, फीडबैक लिया, लेकिन जो हमने इनिशियल बनाया ना कि उसको सबसे स्टार्टिंग में प्रोटोटाइप बनाया है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम फीडबैक लेने के बाद उसको ख़त्म कर देंगे। कुल मिला के ये मानो, पहले सैंपल, ठीक है, फीडबैक लिया, फिर एक नया सैंपल बनाया, फिर फीडबैक लिया, फिर एक नया सैंपल, फिर फीडबैक लिया, फिर एक नया सैंपल। तो ये साइकिल ऐसे चलती चली जाएगी। वो होता है रैपिड थ्रोवे प्रोटोटाइप। इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप में क्या होता है कि पहले एक प्रोटोटाइप बना लो, उसमें इम्प्रूवमेंट करते चले जाओ। उसमें क्या करो, उसमें इम्प्रूवमेंट करते चले जाओ, ओबीसी कैसे, स्टेप बाय स्टेप। क्लियर। अब है इंक्रीमेंट। इससे क्या होता है, इससे हमारा, हम सेकंड पढ़ रहे थे ना, हाँ, इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप पढ़ रहे थे हम, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला प्रोटोटाइप जो होगा वो क्या होगा, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम इम्प्रूव करते चलेंगे। क्या करेंगे, उसको हम इम्प्रूव करते चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, यूज़र का फीडबैक लेते हुए। इससे हमारा टाइम भी बचता है, एफर्ट्स भी बचते हैं। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे हर बार एक नया प्रोटोटाइप नहीं बनाना, जैसे हम रैपिड थ्रोवे में बना रहे थे। इंक्रीमेंटल प्रोटोटाइप कहता है कि फाइनल सिस्टम को डिवाइड कर दो। इंक्रीमेंट का मतलब इंक्रीज करते हो। सिंपल से याद कैसे रखोगे, इंक्रीज करना है। कैसे, फाइनल सिस्टम को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, यानी कि मिनी प्रोटोटाइप्स में। हर पार्ट को बनाओ, सेपरेटली टेस्ट करो, फिर फाइनल कंबाइन कर दो। इससे क्या होगा, इससे कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाएगी। कैसे, क्योंकि हमने बड़े से सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, टाइम भी बच गया। लेकिन क्या है, लेकिन इसके लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, इसके लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। ओके, फिर आता है एक्सट्रीम प्रोटोटाइप। ये मोस्टली वेब डेवलपमेंट में यूज़ होता है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बेसिक सा स्टैटिक वेब पेज बना लेते हैं HTML, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML की हेल्प से एक बेसिक सा पेज बना लेते हैं। फिर हम उसमें फंक्शनल स्क्रीन्स ऐड कर देते हैं सैम्पल डाटा के साथ। उसके बाद उसको कनेक्ट करते हैं रियल सर्विसेज से, ठीक है, ताकि फाइनल सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो जाए। इससे क्या होता है, इससे हेल्प मिलती है कि जो वेब प्रोजेक्ट डिलीवरी है वो बहुत जल्दी हो पाती है। सो चारों को समझते हैं फटाफट। सबसे पहला था रैपिड थ्रोवे प्रोटोटाइप। फटाफट से कस्टमर की जो डिमांड्स हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसका आइडिया है, उसका फीडबैक है, पूरा कस्टमर पे ध्यान दो। वो जो मांग रहा है ना, कोशिश करो फटाफट से उसको बना के देना है, उससे फीडबैक लेना है। जो फीडबैक आता है उससे फिर से एक नया सैंपल बनाओ, फिर उसको दिखाओ, फिर फीडबैक लो। ये साइकिल चलती रहेगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हर बार एक नया सैंपल बन रहा है। लेकिन इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप में ऐसा नहीं होता। इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप में क्या होता है, एक सैंपल बनाया, उसको हम स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव करते चलेंगे। करेक्ट। और जो आपका है इंक्रीमेंटल प्रोटोटाइप, वो तो कहता है एक सॉफ्टवेयर को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, उसके बाद हर पार्ट को बनाओ, उसको सेपरेटली टेस्ट करो और फिर सबको कंबाइन कर दो। लेकिन इसमें क्या ध्यान रखना है, प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। एक्सट्रीम प्रोटोटाइप जो है वो वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है, जहाँ पर हम तो सबसे पहले एक बेसिक सा HTML मतलब बेसिक सा वेब पेज बनाते हैं, फिर उसमें सैम्पल डाटा ऐड करते हैं। मतलब सैम्पल डाटा का यूज़ करके क्या है, फंक्शनल स्क्रीन्स देख लेते हैं और उसके बाद उसको रियल वर्ल्ड में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। एडवांटेजेस देखते हैं, ठीक है। कस्टमर्स कैन सी अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट अर्ली। ऑब्वियसली बात है, हमने सैंपल बना के दे दिया तो कस्टमर जो है वो बहुत ही अर्ली क्या है, बहुत ही जल्दी क्या है, अपना जो प्रोडक्ट है उसे देख पाएंगे। लेकिन इससे क्या है, इससे क्या होगा, इससे कस्टमर का जो सेटिस्फैक्शन और ट्रस्ट है वो बिल्ड होगा। ठीक है, हमने उसको फटाफट से बना के दिया। हमने बताया कि देखिए जो आपका प्रोडक्ट होगा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसमें चेंजेस को ऐड करना, रिक्वायरमेंट्स को ऐड करना, सॉरी चेंजेस ऐड नहीं होते हैं, आई मीन टू से कि चेंजेस करना, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स में अगर कुछ चेंजेस करना है वो कर सकते हैं, कुछ नई रिक्वायरमेंट्स ऐड कर सकते हैं। कोई मिसिंग फीचर है तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। एरर्स जो है वो बहुत जल्दी हमें पता चल जाएंगे। टाइम बचेगा, कॉस्ट बचेगी और क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। जब एक सैम्पल को आप यूज़र को दिखाओगे, बार बार उससे फीडबैक लोगे, फिर इम्प्रूव करोगे,
तो ऑब्वियसली बात है क्वालिटी इंप्रूव होगी, डिज़ाइन फ्लेक्सिबल होगा, और डिज़ाइन क्या होगा, डिज़ाइन भी ईजीली इंप्रूव हो सकता है। फीडबैक बहुत जल्दी मिल जाता है हमें यूज़र का, ठीक है। और क्योंकि हम फीडबैक बार बार फीडबैक ले रहे हैं तो इससे प्रोडक्ट बहुत ही बेटर बनता है, ठीक है। टेस्ट में हेल्प होता है, ठीक है, डिज़ाइन रिफाइन होता है बार बार, बहुत सारे, लेकिन बहुत एफर्ट्स लगते हैं। ऑब्वियसली बात है भाई, सैम्पल बनाना है, यूज़र को दिखाना है, फीडबैक लेना है, फिर इम्प्रूवमेंट करनी है, फिर सैम्पल बनाना है, कौन करेगा इतनी मेहनत है भाई। हमने सैम्पल बना रहे हैं, ठीक है, कस्टमर को दिखाया, फीडबैक लिया, फिर इम्प्रूवमेंट करी, फिर कस्टमर को दिखाया। तो देखो इसमें क्या होगा ना, अगर हम इसको रियलिटी में देखें तो कस्टमर अगर ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट बदलती जा रही है, बनाने वाला भी पगला जाएगा, ठीक है। सो ये तो जोक था, खैर इसको हटाते हैं और अपनी पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान देते हैं, ठीक है। सो कहाँ थे हम थे कि इससे रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि हमें क्या है, हमें इशू जो है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वो बहुत ही जल्दी पता चल जाती है। जो नॉन टेक्निकल पीपल है उनको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम उनको क्या है, हम उनको सैम्पल बनाकर दे रहे हैं। डिसएडवांटेज क्या है, जैसे मैंने आपको बोला था पहले ही, पहले एडवांटेज पढ़ेंगे फिर डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। कोई ना कोई कमी तो होती है, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती एकदम, ठीक है। अब क्या है, एक्सपेंसिव है और टाइम कंज्यूमिंग है। ऑब्वियसली बात है, इतनी सारी रिपीटिशन करेंगे, बार बार बनाना, फिर फीडबैक लेना, फिर इम्प्रूवमेंट करनी, तो एक्सपेंसिव भी और टाइम कंज्यूमिंग भी है, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो क्या होंगी, वो चेंज होती रहेंगी हर रिव्यू के बाद। मैंने बोला ना, कोई ख़राब सा कस्टमर आ गया ना, उसकी तो रिक्वायरमेंट ही बदलती रहती है भाई। कई ऐसे कस्टमर्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट बदलती ही रहती हैं, नहीं ये होना है, इसमें भी चेंजेस करो, इसमें भी चेंजेस करो। फिर बनाने वाले का भी दिमाग ख़राब हो जाता है, वो भी कहता है कि हट, इससे बेटर तो मैं ना ही बनाता तो बेटर था, है ना। खैर ऑब्वियसली बात है, जब कमाना है तो कस्टमर की तो सुननी ही पड़ेगी, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन जो है वो क्या है, वो हो नहीं पाता, क्यों, क्योंकि जब जितनी डॉक्यूमेंटेशन पॉसिबल इसलिए नहीं होता है इसमें, क्योंकि चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। वाटरफॉल में पॉसिबल था, क्योंकि वाटरफॉल में एक ही बार में बता दिया भाई कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं और हमें ये एक्सपेक्टेशन है हमारे सॉफ्टवेयर से, हमारे प्रोडक्ट से, तो वहाँ पर लिखना इजी है। यहाँ पर तो रिक्वायरमेंट्स ही इतनी बार चेंज होंगी, तो फिर इंसान कैसे लिखेगा। डेवलपर्स के लिए मुश्किल हो जाता है अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज होती रहे, और कस्टमर क्या है, अपनी जो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उनको बार कस्टमर की रिक्वायरमेंट जब चेंज होती है तो फिर डेवलपर के लिए मुश्किल होती है, और कस्टमर रिक्वेस्ट करता है कि ये भी चेंज कर दो, वो भी चेंज कर दो, तो उसमें भी डेवलपर को मुश्किल होती है। यहाँ पे हमें आइट्रेशंस का नहीं पता कि भाई कितनी बार ना रिपीटिशन होगा, कितनी बार, कितना टाइम लगेगा फाइनल अप्रूवल आने में, ठीक है। कस्टमर जो है प्रोटोटाइप देखने के बाद, क्योंकि कई सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है इतना डिटेल में, लेकिन उनको प्रोटोटाइप देख के समझ में आएगा कि भाई बहुत ही जल्दी बन जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब इतनी जल्दी प्रोटोटाइप देखने के बाद, ठीक है, अगर प्रोटोटाइप जो है वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं बना है, तो कस्टमर का कई बार इंटरेस्ट भी लूज हो जाता है। उसको लगता है कि नहीं यार, लगता है नहीं बना पाएंगे, जो मैं चाह रहा हूँ वो नहीं कर पाएंगे, और बार रिपीटिशन से कई बार क्या है, कस्टमर भी परेशान हो जाता है, ठीक है। और क्योंकि जो हमारा प्रोटोटाइप है, जो सैम्पल है, वो फाइनल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट नहीं करता, ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। कई सारा अगर हम फोकस सिर्फ प्रोटोटाइप पर ही देंगे तो एक्चुअल प्रोडक्ट बनने में बहुत टाइम लग जाएगा। अगर हम सैम्पल पे इतना ध्यान दे रहे हैं तो एक्चुअल प्रोडक्ट में तो और टाइम लगेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्योंकि हम कई सारे डिफरेंट टूल्स भी यूज़ करते हैं प्रोटोटाइप के लिए, जिससे क्या है, जिससे ट्रेनिंग और मेंटेनेंस की कॉस्ट बढ़ जाती है। हमने एडवांटेज देख ली कि भाई सही है, फीडबैक बार मिल रहा है, एरर्स बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। डिसएडवांटेज भी देख ली। अब ये देखते हैं कि भाई कहाँ यूज़ करें। फिर एडवांटेज भी पता चल गई, डिसएडवांटेज भी पता चल गई, अब ये तो बताओ यूज़ कहाँ करना है फिर ये। तो एप्लीकेशंस क्या है प्रोटोटाइप मॉडल की, ये हमें वहाँ यूज़ करना है जहाँ पे हमें हमें रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं है, या फिर रिक्वायरमेंट्स बार बार बदल रही हैं, जब कस्टमर की नीड्स स्टेबल नहीं है, ठीक है, और डेवलपमेंट के टाइम पर क्या है, बदल सकती हैं, तो हमें उस टाइम पे यूज़ करना है।
ये कॉम्प्लेक्स जो सिस्टम्स होते हैं फिर एडवांस टेक्नोलॉजीज वगैरह उनको बनाने के लिए बेस्ट है, ठीक है। प्रोटोटाइप मॉडल जो है वो यूज़र इंटरफेस जो होते हैं उनको बनाने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, वहाँ पर यूज़र का फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये वहाँ पर हेल्पफुल है जहाँ पर टेस्टिंग और दिखा वगैरह जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से करनी पड़ती है, ठीक है। कोई नया आइडिया है, कोई नया प्रोडक्ट है, उसकी टेस्टिंग के लिए कि जिसमें हमें यूज़र, जहाँ पे यूज़र का फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, और रिक्वायरमेंट्स, देखो दो चीज़ याद रखना बस, जहाँ पर रिक्वायरमेंट्स फिक्स नहीं है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स फिक्स नहीं है, एक तो ये वहाँ काम आएगा और दूसरा ही वहाँ काम आएगा जहाँ पर यूज़र का जो फीडबैक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यूज़र का फीडबैक क्या है, यूज़र का फीडबैक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो हमने प्रोटोटाइप मॉडल पढ़ा। प्रोटोटाइप मॉडल में क्या थी, प्रोटोटाइप मॉडल में हमने 6 फेजेस देखी: रिक्वायरमेंट एनालिसिस, क्विक डिज़ाइन, बिल्ड अप प्रोटोटाइप, यूज़र इवैल्यूएशन, रिफाइनिंग प्रोटोटाइप और फाइनल सिस्टम डेवलपमेंट। कितने टाइप के प्रोटोटाइप मॉडल देखे हमने? 4 टाइप के। रैपिड थ्रो अवे प्रोटोटाइप, यानी कि जो भी कस्टमर ने तुम्हें रिक्वायरमेंट बताई है फटाफट से उसका एक सैंपल बनाओ, कस्टमर को दिखाओ, अब उसका फीडबैक लो, फिर से एक नया सैंपल बना के उसको कस्टमर को दिखाओ, फिर फीडबैक लो, ठीक है। सेकेंड था इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप, एक से बनाया प्रोटोटाइप, उसी में चेंजेस करते रहो, उसी को मॉडिफाई करते रहो, बार बार फीडबैक लो, उसी को मॉडिफाई करो। इंक्रीमेंटल प्रोटोटाइप कहता है कि एक बड़े से सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे किसमें कर दो, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, उनको अलग बनाओ, उनको अलग टेस्ट करो, बाद में कंबाइन कर दो। एक्सट्रीम प्रोटोटाइप जो होता है वो वेब डेवलपमेंट के लिए होता है कि बेसिक सा HTML पेज बेसिक सा जो वेब पेज है वो बनाया, फिर सैम्पल डाटा का यूज़ करके कुछ फंक्शनल स्क्रीन्स ऐड कर दी, बाद में पूरा का पूरा फाइनल सिस्टम बना लिया। ओके, सो प्रोटोटाइप मॉडल जो है वो अच्छा है, लेकिन वो कहाँ पे काम करेगा? जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स जो है वो फिक्स नहीं है, मतलब चेंज होती जा रही है बार बार, और यूज़र का जो फीडबैक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आई होप आपको ये प्रोटोटाइप मॉडल समझ में आया होगा। अगर कहीं पर कोई भी डाउट है सो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ये नोट्स अगर आपको डाउनलोड करने हैं, आपको चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको चैनल पर जाकर भी मिल जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, अगर कहीं पे कोई डाउट है, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। आई नो आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं सभी के नेक्स्ट मंथ से। ओके, सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करिए और प्लान बनाइए, बिकॉज एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक रात पहले पढ़ने से बेटर है कि आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।